आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए होटल ढाबे स्टाइल में गोभी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोभी मटर मसाला, यकीन करिए दोस्तों, आपने एक बार बना ली तो आपको गांव की याद आ जाएगी। तो मैं यकीन से कहती हूँ, तो आप इस गोभी मसाले का जो मैं तरीका बताऊंगी, इससे ना तो आपकी गोभी टूटेगी और ना ही मैश होगी। बिल्कुल खिली खिली ढाबा स्टाइल बनेगी, गांव के ढाबा स्टाइल में। तो चल लेते हैं वीडियो की तरफ, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे तैयारी करी है। इधर हम गैस की तरफ आ चुके हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी हुई है, उसमें 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, क्योंकि ढाबे में खड़े मसाले लिए जाते हैं। 3 से 4 काली मिर्च लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं, 2 इलायची लिए हैं, थोड़ा सा जीरा लिया और एक तेज पत्ता लिया है। तो यहाँ सबको डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ ये अच्छे से भून चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे। जब ये अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, तो इनको बारीक काट लिया था, इन्हें मैं डाल देती हूँ। और इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक ये भून रहे हैं, जब तक हम और तैयारी दिखा देते हैं हमने गोभी को कैसे तैयार करना है कि गोभी जिससे टूटे नहीं। तो चलिए, इधर मैं इसको रख देते हैं भूनने के लिए प्याज को। चलिए, तो हम इस तरफ आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने गोभी को कैसे करा था। तो यहाँ हमने गोभी ली थी। गोभी के इस तरह से बड़े बड़े फूल कर लिए थे, बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो मैं उसमें हमने इस तरह से हल्का हल्का सा काट भी लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गर्म पानी डाला था, और गर्म पानी डालकर इसमें मैंने हल्दी डाली थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी। इस तरह से हम गोभी को बनाते हैं। तो दोस्तों, एक तो गोभी में जो भी कीड़ा होता है वो निकल जाता है और गोभी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी से पक जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कर लेना है। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखना है, आप ध्यान रखिएगा, 5 मिनट तो हमें जरूरी है। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया था, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ 5 मिनट बाद मैंने गोभी को निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी कसूरी डाली थी। तो यहाँ कसूरी डाली थी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जैसे आप देख रहे हैं। तो 1 चम्मच डाल दी थी और हल्दी डाली थी। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला था और यहाँ पे आधा चम्मच मैं नमक डाल चुकी हूँ। तो नमक मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। तो चलते हैं फटाफट से। तो आज मैं गाँव वाला स्टाइल पूरा बताऊँगी और इसमें हम एक चीज़ मिलाएंगे। तो यहाँ पे बेसन आपके पास सूखा हो तो सूखा ले सकते हैं, गीला है तो गीला भी ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है, आप कैसा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन को मैं गीला डाल रही हूँ और गोभी भी हमारी गीली है। इससे क्या होगा, अच्छे से हम, अगर आप चाहें तो इसमें 2 बड़े चम्मच सूखा बेसन डाल सकते हैं, गोभी गीली होती है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको डाल दिया है। डालने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। जब तक इधर मैं कढ़ाई भी रख दूँ फटाफट से, जैसे कि आगे का काम शुरू हो सके। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच से अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। इससे क्या होता है, मसाले अच्छे से कोट हो जाते हैं, नमक अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बढ़िया मसालेदार गोभी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक नया तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे गोभी का सीजन है और गोभी की सब्जी हर किसी को पसंद ही होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं अभी आए हमारे साथ, अंकित जी हैं और रेखा गुप्ता जी हैं, राधे राधे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद में इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा, मैंने गीली बेसन का इसलिए डाला था, मेरे पास ये घोल पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए डाला है। और आप सूखा वाला डालेंगे तो भी चलेगा। तो ये भी ऐसे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं डाल सकते। दोनों में से जो भी पड़ा हो आपके पास एक्स्ट्रा, वो डाल सकते हैं।
और अच्छे से इसे मिला लेंगे। ऊपर तक अच्छे से मसाला कोट हो जाता है। और मैं बिल्कुल एक नया तरीका बता रही हूँ किस तरह से ढाबे वाले बनाते हैं। और इसमें ना हम काजू दही कुछ नहीं काजू नहीं डालेंगे सॉरी, और ना ही इसमें और मसाले। तो बस अब मैं एक और तरीका बता देती हूँ। साथ में अब यहाँ पे मैंने अदरक और मिर्ची को लिया था, इसे मैंने कूट लिया है, क्योंकि ढाबे वाले कूट के ही डालते हैं। तो अदरक मिर्ची को कूट लिया है इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल ले रखा है। तेल लेने के बाद क्या करना है, इस गोभी को हमें डाल देना है। और गोभी डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसे फौरन नहीं चलाना है दोस्तों, इसे फौरन नहीं चलाना है, क्योंकि चलाते हैं तो 2 से 3 मिनट बाद इसे 30 सेकंड या 1 मिनट बाद आप इसे चला सकते हैं, फौरन नहीं चलाइएगा। तो यहाँ मैं आपको 500 ग्राम गोभी का करके दिखा रही हूँ, और जिस हिसाब से आपको जितनी बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 500 ग्राम गोभी ली थी और मैंने आपको तरीका बता दिया। तो यहाँ बाउल आप खाली हो चुका है, इसे हम डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट में। मीडियम आंच पे इसे, मीडियम से लो पे हमें करना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करना है। और इस तरह से इसको हम 2 से 3 मिनट बाद दिखा दूंगी कैसे हमें फ्राई करना है। यहाँ हमारे साथ शोभा जी भी जुड़ चुकी हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं फटाफट से आगे। तो यहाँ पे सर्दियों में गोभी खाना तो हर किसी को पसंद होता है। तो यहाँ जैसे कि 30 सेकंड हो चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर हम और रेसिपी के पास की तरफ चलेंगे। क्योंकि तो बस इस तरह से इसे हमें अलट पलट करके बस पका लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 50 से 60% हमारी गोभी पकनी चाहिए और बहुत ही बढ़िया कलर आता है जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह से बस हमें पकाना है इसे। और मैं इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए हम और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई को इधर रख लेती हूँ। इधर हमारा प्याज भून चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने प्याज आपको दिखाया था शुरू में, क्योंकि प्याज इसलिए भुनने रख दिया था क्योंकि लाइव वीडियो में थोड़ा सा टाइम ना लगे इसलिए। तो अब यहाँ पे हमने जो अदरक और मिर्ची का कूट के रखा है इसे हम डाल देंगे। और इस तरह से कूट के डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। ढाबे वाले हमेशा इस तरह से ही डालते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इस तरह से ही डालें। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे होंगे प्याज भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो चलिए एक मसाले की तैयारी और कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने 4 मैंने चम्मच दही लिया था, 5 चम्मच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो आधा छोटा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है। नमक को ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आपने देखा था गोभी में अभी बेसन डालते समय भी डाला है और पहले भी डाला था, इसलिए नमक को बिल्कुल ध्यान से डालना है आपको। आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस जैसा आप देख रहे हैं, और इससे हमारे मसाले हम डालते हैं तो बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। तो यहाँ मैं मिक्स कर लिया है। अब चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है मैं जल्दी जल्दी से दोस्तों दिखाऊं, फिर भी आप समझ सकते हैं लाइव वीडियो में थोड़ा सा देर हो जाता है। तो यहाँ आकाश गुप्ता जी मिर्ची जी जुड़ चुके हैं और आप देख रहे होंगे प्याज अदरक भी भून चुका है। अब यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ सारे मसालों को मैं डाल देती हूँ इसमें अच्छे से। और यकीन करिए दोस्तों, ये वाली सब्जी इतनी बढ़िया बनती है ना, अगर आपने एक बार बना ली ना आलू मसाला मटर, तो यकीन करिए पूरे सीजन आप इसी को बनाएंगे और खाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको डाल देती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने पानी का यूज नहीं किया है, आप जैसे देख रहे हैं इस तरह से मैंने गाढ़ा ही दही लिया था। इसमें मैं बाद में थोड़ा सा पानी करके डालूंगी, वो ध्यान से देखिएगा। तो आज हम ढाबे स्टाइल में बना रहे हैं तो ग्रेवी वाली तो बनाएंगे ही। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, गोभी को मैं चला रही हूँ, आप देख रहे होंगे इस तरह से।
बस गोभी को जलना नहीं चाहिए, बस इस तरह से पका लेना है। इस तरह से 50-60% सॉफ्ट हो जाती है। बस जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि लाइव वीडियो है, आपको 50-60% कुक कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ आ चुके हैं और इसे हमें ढक के अच्छे से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। यहाँ मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी, जैसे कि जिससे कि ये अच्छे से कुक हो जाए। दही थोड़ा सा, और दही जैसे हमने मिलाया सारे मसाले, थोड़े से मसाले अच्छे से डलने के बाद ये घी छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ अब मैं देख लेती हूँ कोई नया मेंबर जुड़ा है। अभी तक तो कोई नहीं जुड़ा हुआ है, अभी कोई नहीं है, वही पुराने मेंबर हैं। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हमें पका लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, बीच बीच में बस चलाते रहिएगा जिससे सब मसाला हमारा जले नहीं। और बहुत ही बढ़िया बनती है इस तरह से। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती जा रही हूँ, मैंने कैसे कैसे तैयारी करी है। तो बस अब यहाँ पे मैंने जैसे 2 से 3 मिनट हो जाएगा, आप देखेंगे इस तरह से ढकने के बाद घी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ मैंने उबली मटर ली है। तो यहाँ पे मैंने उबाल ली थी मटर को, क्योंकि ज़्यादा पकाना नहीं पड़े। तो इस मटर को डाल देती हूँ और मटर को डाल देती हूँ और इस तरह से, और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी करा था और 1 उबाल ले लिया था। तो मटर हमारी सॉफ्ट है, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रोजन वाली डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा, कच्ची डालें हैं तो उबाल के डालिएगा। कच्ची भी डाल सकते हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा। राधे राधे, फेमस टेलर्स रिसिया। तो चलिए, आप अपना अगर कोई इसमें अपना ऐड देना चाहते हैं, कोई भी अपना ऐड देना चाहते हैं, कुछ भिजवाना चाहते हैं, तो वो भी हम आपका वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे हमारे संग वर्षा जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने लिखा है, थैंक यू। तो यहाँ पे इसे हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट जरूर पकाना है, क्योंकि हमने मटर डाली है। तो बस मैं इसी के स्टेप इसलिए दिखाती हूँ कि आप कभी भी कुछ बनाएं तो आपका सेम बने। लाइव वीडियो का मतलब ही यही होता है कि हम आपको अच्छे से बता सकें। तो यहाँ पे आप लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हमने कैसे कैसे काम करा। बस 2 से 3 मिनट आपको इसे करना है। बस मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, फिर भी आप देखेंगे टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, इनको डाल देंगे। तो आज आप देख रहे होंगे क्या मसालेदार बन रहा है हमारा गोभी, और बिल्कुल ढाबे को भी फेल कर देगा। यकीन करिए, गांव की सब्जी जो बनती है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे डाल कर सिर्फ 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले नमक डाला हुआ है कई चीज़ों में। तो बस मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा नमक बिल्कुल ज़्यादा ना हो। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर दिया है और इसे मैं ढक दिया। अब मैं इधर गोभी की तरफ आपको ले चलती हूँ। यहाँ हमारा गोभी भी आप देख रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी सुनीता जी आ चुकी हैं। तो यहाँ पूजा जी भी आ चुकी हैं। तो मैं आपको गोभी की तरफ ले आई हूँ, आप देख रहे होंगे। तो गोभी इस तरह से फ्राई हो रहा है, आप देख रहे होंगे। बस लाइट ब्राउन से ऐसे स्पॉट आ जाने चाहिए। आप देख रहे होंगे जला नहीं है गोभी, मतलब आप सोचेंगे जल जाएगा, जलेगा नहीं। आप इसको ऐसे चलाते रहेंगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो रखा रखा जरूर जल जाएगा। और आप इसमें बिल्कुल कम घी में भी बना सकते हैं, 2-3 चम्मच और कम घी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लाइव वीडियो में हमें ढाबे स्टाइल दिखाना है तो हम थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि बाद में शिकायत आएगी आपने ज़्यादा घी में बनाया मैडम जी। तो आपको पता है कहीं शादियों में जाते हैं, आप सबको पता है शादियों में जाते हैं तो गोभी में सब में घी होता है, सब में वही खाया जाता है। पर जो हम घर में बनाते हैं तो आपको पता है कम घी में ही बनाई जाती है। और मैं दिखा देती हूँ, गोभी को हमने उबाल रखा था, ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ मैं गैस को बंद कर रही हूँ। बस हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हमारी गोभी बहुत ही बढ़िया टेस्टी, मसाला अंदर तक भर जाता है इस तरह से।
तो यहाँ पे हमारे संग करण जी भी जुड़ चुके हैं, लुधियाना से हैं, थैंक यू। और सुनीता जी इस टाइम में, थैंक यू सुनीता शर्मा जी भी। तो मैं आपको इस तरफ ले आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं एक एक स्टेप बताती जा रही हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं लगे सब्जी बनाते समय। आप कभी भी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप लोग लेट आते हैं तो हमारी वीडियो हमेशा फेसबुक पे पड़ी रहती है, फेसबुक से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारी फेसबुक पे नहीं देख पाते हैं तो 2 दिन बाद यही वीडियो हमारी लाइव यूट्यूब पर डाली जाती है, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से ये सब चीज़ें हमारे पक चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम गोभी को डाल देंगे। तो यहाँ और इसमें से मैंने गोभी को डाल दिया है, और थोड़ा सा गोभी हमने पहले भी फ्राई करके रखा हुआ है, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से मसाला अंदर तक चला जाए, इसमें इस तरह से करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, क्योंकि आज हम थोड़ी तरी वाली बना रहे हैं। अगर आप ऐसा खाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं ढककर, क्योंकि आपने देखा गोभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। जो आजकल की गोभी आती है बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सी बढ़िया सी बन जाती है, क्योंकि आजकल की गोभी ताज़ी सी होती है, मीठी मीठी होती है। सुनीता जी वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू सुनीता जी। तो और यहाँ पे मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ढकना है, बस मैं तरीका बता रही हूँ, मैं ढकूंगी नहीं, क्योंकि टाइम आप देख रहे हैं कैसे भाग रहा है हमारा। हमारी कोशिश रहती है हम जल्दी दिखाएं, फिर भी आप देख रहे होंगे टाइम ऐसे भाग गया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं 1 कप पानी डालूंगी। तो पानी मैंने गर्म लिया है, तो यहाँ पे जितनी आपको तरी खानी है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने फटाफट से, तो यहाँ पे आपको इसे 2 मिनट ढक लेना है, जिससे कि वो अच्छे से मसाला मिल जाए। मिलने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप डाला है, आप 1.5 कप तक भी डाल सकते हैं अगर आप 3 पाव से 1 किलो गोभी ले रहे हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादा तरी वाली नहीं बना रही हूँ, तो बस इस तरह से बनाऊंगी जैसे आप देख रहे हैं। क्योंकि कई जगह इसे चावल से खाया जाता है, पूड़ी से, रोटी से, और ये बनने के बाद अपने आप रखी रखिए, बिल्कुल अभी लगेगा आपको हमने तरी बनाई है, बिल्कुल पानी ना मिक्स हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम तरी वाली बना रहे हैं इसलिए। तो सिर्फ इसे 2 मिनट ढक देते हो, मैं सारा तरीका बता देती हूँ अभी हमें क्या क्या डालना है। बीना जी वेरी नाइस, थैंक यू। आकाश जी ने भी लिखा है। वर्षा जी नागपुर से, शंकर नगर से हूँ, अब मैं पूना में रहती हूँ, आप मन से सिखाते हैं, थैंक यू। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं मन से सिखाती हूँ, बस आप लोग हमें ऐसी सपोर्ट देते रहिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो शिवाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी, थैंक यू त्रिवेदी जी, तो थैंक यू बहुत ज़्यादा। आप सबको, आप लोग ऐसे ही लाइफ में रोज आया करिए, हम आप सबको ऐसे ही याद करते हैं। आप लोग लाइफ में नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग नहीं आए, क्योंकि धीरे 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 जो रोज आता है ना, हम उन सबका नाम याद करते चले जाते हैं, क्योंकि रोज आने वालों का धीरे धीरे हो जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे आकाश गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी, अंकित है, स्मृति जी है, और बीना है, सुनीता जी हैं, बहुत सारे मेंबर हैं जिनका मुझे, मीना जी हैं, जैसे ये सब रोज आते हैं इसमें। मुझे बहुत, आप भी रोज आते हैं शुभा जी, तो मतलब बहुत सारे हैं, बीना, ये सारे, मुझे सबका नाम याद हो गया है। और मुझे लगता है कि आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगता है, तो कोशिश करा करिए, आप लोग जरूर आया करिए। तो यहाँ पे जैसे आप इसे 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट हमें ढक के पकाना है, पर टाइम नहीं है। 3 से 4 मिनट में क्या होगा, जितना भी ये तेल होगा पक जाएगा, पर बीच में चला जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसे मीडियम हाई पे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है कभी नीचे लगे नहीं, बस इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे थैंक यू मीना जी। तो अब इसे पकाने के बाद में क्या करना है, 3 से 4 मिनट में देखेंगे गोभी बिल्कुल खिली खिली रहेगी, जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल मैश नहीं होगी। कई बार हम सोचते हैं मैश हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालना है, क्योंकि घर में सबके यहाँ यही मसाले होते हैं। और ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालना है, और कस्तूरी मेथी तो जरूर डालनी है, कस्तूरी मेथी से ही स्वाद आता है इस सब्जी में। तो यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी को रोस्ट कर लिया था, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे मैं बता देती हूँ, इसको डालने के बाद अच्छे से बस मिला देना है। और
इसे बस मिलाना है जिससे अच्छे से फ्लेवर चला जाए। फिर 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक देना है। बस मैं आपको तरीका बताती जा रही हूँ फिर कैसे करना है और लास्ट में कैसे करना है। तो बस 2 मिनट और रुकिएगा। कभी आप सोचे कि तो यहाँ पे बस अब हम लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ हमने क्या क्या तैयारी करी है। ढाबा स्टाइल में बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद में आप क्या करना है, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, जितना आपको पसंद है हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इस तरह से पकने के बाद यहाँ मैंने थोड़ा, आपने देखा है मैंने अभी हल्का सा 3 से 4 मिनट पकाना था। और यहाँ पे हम अदरक के ऐसे जब बन जाएगी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है जब अदरक के पीस मुंह में आते हैं, मिर्ची आती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कोई नहीं, आप जैसे बहुत सारे हैं। भगवान जी आपके दिमाग को शांति दें। पता नहीं आप कितनी परेशानी में है, मैं आपके लिए भगवान से शांति मांगती हूँ। आप अच्छे से रहिए, क्योंकि आप लोगों का पता नहीं किस दिमाग से परेशान हो रहे होते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, आप भगवान, मैं तो आपको कहूंगी भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएं। तो यहाँ पे सविता जी वेरी नाइस, चंदा जी वेरी नाइस टिप्स लिखिए, थैंक यू। और रेखा जी ने भी वेरी नाइस लिखी है। तो यहाँ पे बस आपको इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे बस हमारी ये गोभी की गोभी मटर की मसालेदार सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से देखेंगे थोड़ी देर में मैं आपको दिखा रही हूँ, मिला दे रही हूँ, क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए डाला है ये। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी टेस्टी गोभी की सब्जी तैयार हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोभी मटर मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। एक बार ट्राई करना तो जरूर बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे लिखा भी करिए, 1-2 ने कल लिखा भी था। चलिए थैंक यू आप सबका। फिर शाम को एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।